नहीं थे तो हम लोग पशुवत भी जिया करते थे। पशुओं से ज्यादा जीवन अच्छा नहीं था। आज वास्तव में जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उसने हमें सबसे पहले जागरूक करके शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब के जो सूत्र थे उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सूत्र वास्तव में अगर इनको तर्क की कसौटी पर देखा जाए तो जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते, और शिक्षा में भी शिक्षित होने के अभिप्राय साक्षर होना नहीं है। ऐसा मेरा अनुरोध है अपने बच्चों से, अपनी माताओं से, अपने बुजुर्गों से कि ऐसी शिक्षा दें जो वास्तविकता को जान सकें। शिक्षा और साक्षरता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एज ए शिक्षक मैं अपनी व्यवस्थाओं को कभी कभी बारीकियों में देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था हमें साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अक्षर ज्ञान तो हमें हो जाता है। हम जो पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि झूठ ना बोलो, और व्यवहारिक जीवन में हम क्या पल पल ऐसी बातों को अनचाहे झूठ बोलते हैं। हमने देखा है कि हम साक्षर तो हो गए, और वास्तविकता में अभी आरती में जो गाया गया था कि मनु संहिता को बाबा साहब ने जलाया। बाबा साहब पुस्तकों के इतने बड़े प्रेमी थे, आपको जानकर हैरत होगी। हमारे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बुजुर्गों को ये जानकारी होगी, और जिन्हें नहीं है जानकारी उन्हें मैं अपने थोड़ी सी जानकारी बताई देता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जिसमें 50,000 किताबें थी। दुनिया में इतनी बड़ी लाइब्रेरी व्यक्तिगत कहीं नहीं थी। आज भी हमारे घरों में किताबें हुआ करती हैं, 10, 20, 100, 50 किताबें तो उनके घर में भी होती हैं जिनके घर में पढ़ने वाले नहीं होते। कोई रद्दी की टोकरी के लिए रखता है, कोई कुछ सामान, कोई मसाले। हमारी माताएं भी दिन भर में बहुत सारी रद्दी फाड़ दिया करती हैं, लेकिन बाबा साहब की लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी, और जिनका उन्हें पूरी तरीके से अध्ययन किया हुआ था। किताबों को रखना, किताबों को सहेजना और किताबों को पढ़ना बहुत अलग बात है। इतना ही अंतर साक्षरता और शिक्षित होने में है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि साक्षर हो जाओ। साक्षर तो अक्षर ज्ञान है। हमारे बच्चे कक्षा 5 पढ़ जाते हैं, दस्तखत कर लेते हैं। हमारी माताएं बहुत सारी, मेरी माँ भी निरक्षर है, यहाँ पे आज मौजूद है, लेकिन इन्होंने हम लोगों को पढ़ने के लिए हमेशा अपने जीवन को अभावों में जिया, लेकिन हम सबको पढ़ाया। आज गर्व है मुझे ऐसी माँ पर जिसने हम लोगों को साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए इतने बलिदान दिए कि मेरा जीवन भी एक साधारण और गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ वो बालक हूँ जिसने भी साधारण जीवन जिया है। आज भी हम सब लोग कई बार इन अभावों को लेके अपने जीवन को ये कहते हैं कि ये हम पे संभव नहीं है, बहुत गरीबी है, बहुत दुख है, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। हम अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से यही अपील करके आज जाऊंगा मैं कि आप शिक्षित पहले बने। शिक्षा सबसे बड़ा धन है, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। इसको जिसने ग्रहण कर लिया वो शेर की तरह दहाड़ेगा, और ये बाबा साहब कह के गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाबा साहब ने ये कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो चूंकि शिक्षक होने के नाते मुझे समय 2 मिनट का ही दिया गया है, अगर समयाभाव है तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं, अदरवाइज अलाउ करें तो मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा। वास्तविकता तो यही है कि इनके बारे में बोलने के लिए सदियां भी कम पड़ जाएंगी। ये ऐसा व्यक्तित्व है, ये ऐसा चरित्र है जिसको हम ऐसे ही नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं अपनी फिर से उसी बात पे आता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, भगवान बुद्ध को फॉलो करते थे। बुद्ध ने कहा धरती पे कोई भगवान ही नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरे मानने वाले, मेरे जानने वाले बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि आप नास्तिकता की बात करते हैं। नास्तिक नहीं है, मेरी आस्था है, बुद्ध में आस्था है। बुद्ध कहते थे दुनिया प्रकृतिवादी है, उन्होंने प्रकृतिवाद को फॉलो किया। ईश्वर तो प्रकृति में है। ये पेड़, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज, ये चांद जो हमें जीवन देते हैं, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड यहीं से चलता है। क्या दुनिया में नास्तिकों ने कभी, दुनिया में मानने वाले बहुत सारे नास्तिक थे,
हमारे देश के सरदार भगत सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली थी, मैं नास्तिक हूँ। इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना ओजस्वी व्यक्तित्व, जिसने 23 साल की उम्र में इस देश में और इस विदेश में अपना परचम एक क्रांतिकारी के रूप में फहराया। अगर वो व्यक्ति एक पुस्तक लिखता है कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन नास्तिक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो किसी आस्था को ठेस पहुंचाता है, किसी आस्था को विरोध करता है। भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर को मानने के लिए अलाउ नहीं किया और हमने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। ये विडंबना है। हम इनको पूजें, इनको माने, ये हमारे हृदय में है, क्योंकि इन्होंने हमें समता, समानता, बंधुत्व, एकता, भाईचारा, ये सब हमें देने की शिक्षा दी। और वास्तव में बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा को ही हमारे संविधान के रूप में अंकित कर दिया। बाबा साहब इसीलिए बुद्ध को नहीं माने। अंतिम समय में जब बाबा साहब अक्टूबर में 1956 में बाबा साहब ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, तो उसके बाद 6 दिसंबर को 1956 को बाबा साहब इस धरती से विदा हो गए। लेकिन अंतिम समय उनके एक वचन था उनका कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। और अंत में बुद्धिज्म को अपनाया। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ, बुद्धिज्म बहुत बड़ा है। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं बुद्धिज्म को धारण करूं, बुद्ध की शरण में चला जाऊं, लेकिन मेरी औकात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं कि बुद्धिज्म को फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं। मैं पंचशील ध्वज को लहरा पाऊंगा कि नहीं लहरा पाऊंगा। इतना पावन और इतना गर्मामयी है कि इतना मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा है। मुझे लगता नहीं है कि मैं झूठे लवादे में ओढ़ के पंचशील को ओढ़ लूं, क्योंकि एज ए शिक्षक मैं एक सच्चा जीवन जीना चाहता हूं। मैंने जिसकी शरण ली है उसको अपनी आत्मा से स्वीकार किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मा से कभी बेईमानी ना करूं और अपने आप से हमेशा आंख मिला पाऊं। इसलिए मैं अभी तक बुद्धिज्म को पूरी तरह, हमारे बहुत सारे लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम हिंसक, नशा, अन्य बुराइयों से ग्रसित हैं। बुद्ध को अगर आप माने तो बहुत सारा जीवन हमारा बदल जाएगा। हमारे जीवन में वो सब कुछ हमें हासिल हो सकता है जो बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व ने अपेक्षा की थी। इसीलिए बुद्धिज्म को कई लाख लोगों ने स्वीकारा था, लेकिन आज बुद्ध को मानने वाले तो बहुत हैं, उनको पढ़ने वाले और जानने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा कष्ट है इस बात का। खैर, मेरी अपने शब्दों में यही अपील रहेगी कि आप अपने जीवन को सात्विक बनाएं, शिक्षित बने, बच्चों को पढ़ाएं। अभाव बहुत है, महंगाई बहुत है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, पर्यावरणीय दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज नहीं रुकनी चाहिए, वो है हमारे बच्चों की और हम लोगों की शिक्षा। और अगर शिक्षा हमारी अनवरत रहेगी तो हम आज नहीं तो कल अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पैदा हुए हैं। वास्तव में मनुष्य का जन्म क्या खाने पीने, बच्चों को पैदा करने या संतानोत्पत्ति करके इनके लालन पालन में ही गुजर जाना चाहिए। मानवता मेरा मूल जो है, इसके लिए हम पैदा हुए हैं, वो मानव धर्म है। और बुद्धिज्म भी मानव धर्म को फॉलो करता है। मैं 2 शब्द में अपनी महिला शक्ति, मातृशक्ति को केवल आह्वान करूंगा कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा हमारे देश की महिलाओं को वो शक्तियां दी जिसमें इनके लिए समता, समानता का अधिकार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं का जीवन भी पशुओं के जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ दास्ता। और आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां पे महिलाओं को आज भी या तो सेवा के लिए, वस्तु की तरह इस्तेमाल करने के लिए, या पतियों की सेवा, समाज की, सास की सेवा, घर के झाड़ू पोंछा बर्तन तक ही सीमित है। हालांकि बाबा साहब इतना जगह गए हैं, आज बेटियां जाग के, ऐसा देश का कोई भी सेक्टर नहीं है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह हमारी बेटियां पहुंच चुकी हैं। इसलिए मैं बेटियों से, यहाँ उपस्थित बेटियों से ये कहूंगा कि वो किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूं कि बेटियां सबसे आगे और हैं। तो इनके
जीवन में कहीं भी कोई भी दास्ता इनके भटक ना पाए, इसलिए ये अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें। और गार्जियन से अपील है कि इनके विवाह से ज्यादा चिंता इनकी शिक्षा की करें, फिर ये सारी दिक्कतें, विवाह जैसी दिक्कतों से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए, और भी लोग हैं और भी बातें होंगी, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि यहाँ से, और मुझे दुख की बात है यहाँ व्यवहारिकता थोड़ी दिखी तो मैं कह जरूर देता हूँ, मुझे माफ करना। मैं चाहता हूँ कि मेरी माताएं, मेरी बहनें नीचे ना बैठे। आगे से ये व्यवस्था में या तो हम लोग भी नीचे बैठे या फिर इन्हें ऊपर बिठाया जाए। ये मेरा अनुरोध है यहाँ की कमेटी से कि आज भी जिस व्यवस्था को हम कहते हैं कि ये जागे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश इनका स्थान हम नीचे ही छोड़ देते हैं, पर्दा इनके आगे लगा देते हैं। इनके लिए बहुत नियम है। एक दिन हम सुन रहे थे, एक भागवत कथा में थे, एक्चुअल में वो भागवत मेरे ही बहुत करीबी रिश्तेदार की थी, सुनने जाना पड़ा, वहां से आना पड़ा। मैं 3 बेटियों का पिता हूँ, मेरी तीनों बेटियां मेरे साथ भागवत में थी। जब मैं वहां लौट के आया तो मैं अपनी गाड़ी से तीनों बच्चों को लेके आ रहा था, तो मैं अपनी बेटियों से डिस्कस किया, बेटा क्या देखा वहां भागवत में, क्या अच्छा लगा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे उन प्यारे बच्चों ने ये पकड़ा कि डैडी बेटियों पे बहुत फोकस कर रहे थे, बेटियों को बहुत बांधा हुआ था। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि तुमने कुछ सुना। पंडित जी बोल रहे थे, ओ सॉरी, वहां के वक्ता बोल रहे थे कि बेटियां यहां से कान से बांधी गई कुंडल के द्वारा, नाक से बांधी गई नथनी के द्वारा, गले से बांधी गई हार के द्वारा, कहीं बाजूबंद लगा दिए, कहीं पेटी लगा दी, कहीं पैरों में पायल पहना दी, उंगलियों में बिछिया पहना दिया। ये सब महिलाओं के बंधन है। तो मुझे लगता है अगर ये बंधन है तो स्वीकार नहीं होना चाहिए बेटियों को। आभूषण है तो स्वीकार करो, आभूषण धारण करो, इच्छा होनी चाहिए। सजना स्त्री की प्रकृति है, ये प्राकृतिक गुण है महिला का। सजना संवरना उसकी प्राकृतिक है तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारे बंधन में है, हम इसमें ही बन के रह जाए। अपनी सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था को केवल और केवल हम अपने आभूषणों पे खर्च करें, अपनी सजावट पे खर्च करें। वास्तविकता में जिन देशों में, जिन व्यवस्थाओं में ये आभूषण व्यवस्था नहीं है, क्या वहां की महिलाएं सुंदर नहीं है? क्या वहां की व्यवस्था में कोई असमानता है? क्या वो महिलाएं चरित्रवान नहीं है? तो बहुत सारी बातें हैं इस चीज को लेके। हमें नहीं लगता मैं किसी धर्म विशेष का विरोध करता हूं, मैं केवल वो बात कहना चाहता हूं जहां अगर बंधन है किसी में तो वही गलत है, और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पक्षी भी जब पिंजरे में रहता है तो तब तक पंख फड़फड़ाता है जब तक उसके पंखों के बाल ना जड़ जाए। तोते को आप पिंजरे में बंद करो, अथक प्रयास करता है, जानता है कि ये सीखे गलीचे वो तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करता है। हम तो मनुष्य हैं, गुलाम कैसे हो सकते हैं? और वास्तविकता यही है जो विरोध की बात थी। बाबा साहब जैसे ने अगर मनु स्मृति को फाड़ा, वहीं आते हैं जहां से बात छूटी थी। अगर मनु स्मृति को बाबा साहब ने फाड़ा था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पुस्तकों से प्रेम करते थे, तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, और वो वजह यही थी कि उसमें मानवता को दास्ता में बदल दिया गया था, मानवता को चीर चीर कर दिया था, चीर हरण हुआ था वहां हमारी संस्कृति का, हमारे बच्चों का, हमारी माताओं का। और इसी वजह से बाबा साहब ने उस चीज का विरोध करके एक संविधान दिया जिसके तहत सबको सम्मान दिया। और वास्तव में किताबों को फाड़ने वाला आज पूजा जाता है, उस बात को फॉलो करने वाले हम वो लोग हैं जिन्होंने संविधान से अपने जीवन को एक उच्चतम दर्जे तक पहुंचाया है। यहाँ पर और भी हमारे अतिथिगण उपस्थित हुए, माननीय प्रोफेसर धर्मेंद्र जी आए हैं और प्रधान जी भी आए, सब लोग, पूर्व अध्यक्ष जी भी है। मैं अपनी वाणी को बहुत सूक्ष्म खत्म करते हुए आप सबका बेहद साधुवाद देता हूँ। मेरे इस छोटे से चरित्र को
मेरे इस छोटे से व्यक्तित्व को आपने इतना सम्मान दिया, इतना समय दिया, आपसे बड़े प्यार से सुना। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। आप लोग इस कार्यक्रम को हमेशा ऐसे ही करते रहे और भव्य होता रहे, ये मेरी आत्मा की आवाज है। और इसी उम्मीद से मैं आपसे विदाई लेता हूं यहाँ से, मंच से। जय भीम, नमो बुद्धाय।